जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस ज़बरदस्त क्लास में हम लोग समान ज्ञान का महामैराथन करने वाले हैं, जिसमें टॉप 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2019 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन आपके डिफेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको इस क्लास में कवर किया गया है दोस्तों। और विश्वास मानिए दोस्त, इस तरह से कवर किया जाएगा इस क्लास में 101% क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्त। ठीक है, इसका जो भी आपका डिटेल्स में आपका इसका एक्सप्लेनेशन होगा उससे भी क्वेश्चन फंस जाएंगे एज इट इज़। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और भी महामैराथन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो क्लास रहेगा दोस्त एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी ICG 2024 के लिए रहेगा, तो ज़बरदस्त क्लास रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्त। यहाँ से आपको PDF मटेरियल मिल जाएंगे। डिफेंस वॉरियर स्टडीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट GK महामैराथन रहेगा दोस्त। ठीक है, और तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसका आंसर दीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 3:2 होता है। ठीक है, और चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो दोस्त 2:3 होता है। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई की पूछे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आनंद मठ। ठीक है, वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। और सत्यमेव जयते हैं दोस्त आपका मुंडूक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते किससे जुड़ा है, तो मुंडूक उपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बता दीजिएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चक्र किस कलर का होता है। चक्र का रंग जो होता है दोस्त ब्लू होता है। चक्र का जो कलर होता है क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, गहरा ब्लू होता है। ठीक है, गंभीरा धाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, तो बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप पूछेंगे कि पंजाब का लोक नृत्य कुछ बता दीजिए। तो पंजाब का लोक नृत्य कौन कौन सा हो जाएगा बता दीजिएगा, आंसर बताइएगा। तो पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा गिद्दा। ठीक है, गिद्दा। ठीक है दोस्त, गिद्दा। क्या हो जाएगा, भांगड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, रासलीला। रासलीला क्या हो जाएगा दोस्त, रासलीला। और क्या हो जाएगा, नौटंकी। नौटंकी। ठीक है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें PDF में जितना जगह है उतना ही में न करेंगे हम लोग। तमिलनाडु का बता दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कारगम। ठीक है, कारगम, कारगम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है। गरबा लोक नृत्य है जो कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, और इसका उत्पत्ति गुजरात से ही हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ये नहीं कि सुमेलित है तो मार दीजिएगा पहला ही देख के आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है, सुमेलित नहीं है इसका आंसर। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका गरबा गुजरात का बिल्कुल सही है। यक्षगान कर्नाटक का सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पे देख लीजिए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का है, न कि ओडिशा का। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया की बात करें तो असम का है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य घुमुरा, घुमुरा की बात करें तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा घुमुरा का, सॉरी घुमुरा ओडिशा का नृत्य है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए ओडिशा का और नृत्य बता दीजिए। तो ओडिशा का और लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं तो आपका छऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छऊ। और कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मनाच। क्या हो जाएगा, कर्मनाच। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, डसकथिया। डसकठिया। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे डसकठिया, डसकथिया। ठीक है, डसकथिया। ठीक है, देख लीजिएगा।
और आप पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल का क्या हो जाएगा, तो आपका पहले ही बता दिए, गंभीरा, काड़ी यात्रा, बाउल कीर्तन, बहुत सारा है। असम का कौन सा हो जाएगा, एक फेमस है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब पेपर में पूछा जाता है, बिहू, ठीक है। और बहुत सारे हैं, देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली डोली कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। डोली कुनीथा, डोली कुनीथा किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक का एक और फेमस लोक नृत्य है, उसको बोलते हैं बैलाटा, ठीक है, बैलाटा, ठीक है। जो जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से देखिएगा दोस्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आपकी जानकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दो, ठीक है, याद रखिएगा। छऊ जो है ना, छऊ आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक मिनट, छऊ आपका वेस्ट बंगाल का भी है, बिहार का भी है, और बिहार के साथ साथ आपका झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का है, झारखंड का, ठीक है। तो 3 राज्यों का अकेले छऊ है, ठीक है, मतलब छऊ तीनों में कॉमन है, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घूमर। घूमर किस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देख लीजिए, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, कहाँ का, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का। और आप बात करेंगे हरियाणा के साथ साथ और कौन सा हो जाएगा दोस्त, हरियाणा के साथ साथ आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्लियर आपको बता दूंगा सामने सामने, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, राजस्थान। और एक नृत्य भवई, ठीक है, भवई, भवई, तो भवई किस किस राज्य का है, तो गुजरात और राजस्थान लिख लीजिए, गुजरात और राजस्थान, ठीक है, मतलब कॉमन है इसलिए बता रहा हूँ, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। ढिमसा, ढिमसा की बात करें, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और महाराष्ट्र का बोल रहे, महाराष्ट्र का बोल रहे तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए, महाराष्ट्र का अगर पूछे, महाराष्ट्र का माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र का पूछे तो कौन कौन सा हो जाएगा, पोवरा, ठीक है, पोवरा, पोवरा हो जाएगा, लावनी हो जाएगा, तमाशा बहुत सारा है, लावनी, लावनी, तमाशा, ठीक है, देख लीजिएगा, महाराष्ट्र का है, टोटल महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब राजस्थान का पूछेगा, राजस्थान का, तो राजस्थान का भी मैं बता दूंगा आपका। इसका एक क्वेश्चन पूछता है महाराष्ट्र का, एक धनगरी गजा, ठीक है, पेपर में पूछा हुआ है, धनगरी गजा, धनगरी गजा, ठीक है, महाराष्ट्र का ही है, ठीक है। और राजस्थान का बात कर लेते हैं, तो राजस्थान का और कौन कौन सा हो जाएगा दोस्त, राजस्थान का घूमर है, ठीक है, घूमर इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का पहले बता दिया हूँ, बैलाटा, यक्षगान आदि वगैरह है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे टाइम की कमी की वजह से, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहाँ दूंगा, ठीक है। लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कुणबी, कुणबी की बात करें तो गोवा से है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप पूछेंगे कि मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम का, इसका भी बता दे रहा हूँ ताकि अगर इससे क्वेश्चन बने तो आप छोड़े नहीं, ठीक है। मिजोरम का देखिए, मिजोरम का कौन कौन सा, चेराव, ठीक है, चेराव हो जाएगा, चेराव हो जाएगा, सांवलिया हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सांवलिया, 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 ठीक है दोस्त। सिक्किम का पूछेगा, सिक्किम का पूछेगा तो सिक्किम का भी बता दे रहा हूँ दोस्त, चुफाट, चुफाट, चुफाट हो गया, चुफाट के साथ साथ डेनजोंग हो गया, डेनजोंग, ठीक है, डेनजोंग, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इसमें मैनेज कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब जम्मू कश्मीर का पूछे, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का 2 फेमस है, रऊफ़, पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, रऊफ़ और दांडी नाच, दांडी नाच, ठीक है, दांडी नाच, काफ़ी मेहनत किया हूँ दोस्त कंटेंट के ऊपर, ठीक है, तो सब मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और पेपर में डायरेक्ट छपेगा दोस्त, मैं बता रहा हूँ। पोवरा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला, पहले बता दिया हूँ, पोवरा, पोवरा आपका महाराष्ट्र का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। और अगर आप पूछेंगे केरल का, तो केरल का भी मैं बता दे रहा हूँ, केरल का कौन कौन सा हो जाएगा, कुछ आप बताइएगा, तो कवादियोट्टम, दप्पू कली, दप्पू, दप्पू काली, ठीक है, दप्पू काली, और कौन कौन सा हो जाएगा, कवादी, कवादी योटम, योटम,
कवादियोट्टम, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। कवादियोट्टम, थम्पी, थम्पी थुलाल, ठीक है, पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है, थम्पी थुलाल, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। राजस्थान का तो बता दिया हूँ, घूमर। और गुजरात का पूछे तो गुजरात का भी मैं बता दे रहा हूँ। गुजरात का हो जाएगा भवई, गरबा, ठीक है, डांडिया, ठीक है, डांडिया, रासलीला, पनिहारी, और बहुत सारी है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा, गिद्दा की बात करें तो गिद्दा आपका पंजाब का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम का दो चार बता दो तो देखिए यहाँ पे असम का बहुत सारा हो जाता है, जैसे कली गोपाल, रुकिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कली गोपाल, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। क्लास भले आपको जटिल लगे, लेकिन जितना जटिल होगा ना उतना ही आपका सक्सेस रेट उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे, ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। नट पूजा, कली गोपाल, नट पूजा, और कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। बिछुआ भी इसी का है, असम का बिछुआ, ठीक है, और बहुत सारा है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मणिपुरी है मणिपुर का, मणिपुरी है मणिपुर का, ठीक है। ओडिसी है ओडिशा का। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुगाको कहीं का नहीं है, ठीक है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा बता दीजिए, आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा है, ठीक है, और बता दीजिए। तो छत्तीसगढ़ में एक और फेमस है, एक और फेमस है, बता दीजिए कौन कौन सा छत्तीसगढ़ में फेमस है, कुछ नृत्य का नाम बता दीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कुछ नृत्य जैसे सुआ, ठीक है, और बताइए। डगला, डगला, पाली, टपाली, ठीक है, पाली याद हो गया ऐसे ही, ठीक है, टपाली, ठीक है, बहुत सारा है। जैसे एक और है बहुत फेमस है, झूमर, झूमर छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है, झूमट नहीं झूमर, झूमर, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। डांडिया की बात करते हो, डांडिया जो है आपका डांडिया तो आपका गुजरात का है, और वो नवरात्रि के रूप में मतलब मनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा की बात करें, कर्मा तो आपका झारखंड का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा आपको बता दिया है, महाराष्ट्र का तमाशा, लावनी तमाशा, ठीक है, बहुत सारा है उसमें, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का कारगम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटका का। भारत का लोक नृत्य नहीं है, भारत का लोक नृत्य नहीं है, मोहिनीअट्टम राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला, राखल लीला ऑप्शन सी हो जाएगा, असम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। यक्षगान किस भारत राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान आपका कर्नाटका का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस की बात करें तो आपका 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पे लिख दीजिए, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, ठीक है। अब आप पूछिएगा कि 21 मार्च को, ठीक है, तो 21 मार्च को आपको बताना है 21 मार्च को कौन सा फेस्टिवल या फिर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार पड़ता है, ठीक है। और तो 7 अप्रैल की आप पूछेंगे तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पड़ता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त, नोंग करेम नृत्य
किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। नोंग कर्म। इसका कौन सा हो जाएगा आपका? मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। भारत में किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव की बात करें दोस्त तो नागालैंड में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? तो केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है नाव दौड़ के रूप में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। फ्लोट महोत्सव की बात करें तो फ्लोट महोत्सव आपका कौन सा हो जाएगा? मदुरै, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मदुरै में फ्लोट महोत्सव मनाया जाता है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला की बात करें फरीदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जो कि कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्त, ऑप्शन सी हो जाएगा, नवरात्रि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? तो कुंभ मेला आपका कहाँ नहीं लगता है? इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पुरी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बाकी इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में आपका लगता है कुंभ मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कुंभ मेला हर वर्ष मतलब कितने साल के बाद? प्रयागराज में तो मनाया जाता है, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में लगता है, लेकिन कितने साल के बाद? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण समझा जाता है राज्य में उगादी त्यौहार को? क्वेश्चन तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण, हाँ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है। मतलब राज्य में उगादी त्यौहार किस में महत्वपूर्ण समझा जाता है? देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। तो आपका उगादी त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिएगा जरूर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला लगता है? और ये नेवी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो अम्बुबाची मेला आपका ऑप्शन ए। ठीक है। 35 का ऑप्शन है असम में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो बात करें तो पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे या फिर हैं? ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो अल्लाह रखा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अमजद अली खान पखावत से नहीं संबंध है, ये सरोद से संबंधित है। सरोद जानते हैं ना, सरोद बजाया जाता है। ठीक है। बाकी सब ये सही है। विलायत खान सितार से संबंधित है, अल्लाह रखा तबला से, हरिप्रसाद बांसुरी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो आपका बांसुरी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तोताराम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तो तोताराम शर्मा किससे जुड़े हैं दोस्त? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पखावज से तोताराम शर्मा जुड़े हैं। ठीक है। एक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका कितना सही होगा 300 में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बतलाइएगा। ठीक है। देखता हूँ कि कितने कैंडिडेट है जो सीरियसली एग्ज़ाम के प्रति है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो बता दीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट, इधर गलती हुआ था क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ठीक है। एम सुब्रमण्यम, बताइए इसका आंसर। तो मेंडुलिन सारंगी से जुड़े हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, बताइए। पखावत शिव कुमार शर्मा, पहला ही ऑप्शन में गलती है। ठीक है। तो पखावत शिव कुमार शर्मा पखावत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल गलत जवाब है, यानी बिल्कुल सही है। ठीक है। हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है, अमृतसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवारा मंदिर स्थित है? तो दिलवारा मंदिर की बात करें तो माउंट आबू, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर की बात करें तो आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? स्टैटिक जी के हैं, देखिएगा खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के वक्त थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि मेरे को लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। होयलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो होयलेश्वर मंदिर आपका कहाँ है? तो दोस्त कर्नाटका में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार में मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मधुबनी चित्रकारी को हम लोग मिथिला चित्रकारी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज आता होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है कलाकार संबंधी क्षेत्र से? देखिए कौन सा आंसर होगा बताइए। तो बिरजू महाराज, कंठे महाराज, भीमसेन जोशी, अमजद अली खां, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बिरजू महाराज बांसुरी से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो मेखला चादर आपका कहाँ से संबंधित है बताइएगा? तो असम राज्य से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुंचई कहाँ की पारंपरिक पोशाक है? तो पुंचई कहाँ की बताइएगा? तो मिजोरम की, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धोती गमछा के स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है, ठीक है। धोती गमछा के स्वदेशी, तो धोती गमछा आपका कहाँ का है बताइएगा? आपका असम का ही, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए लखनऊ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई साहब, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में एक और है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और भी कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में बोलेंगे आप, राजस्थान में बोलेंगे, राजस्थान में कौन कौन से है बताइएगा? तो राजस्थान में कौन कौन से है? तो आपका रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अपना थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर। आपका कुंभलगढ़, ठीक है। कुंभलगढ़ के साथ साथ और भी है आपका घाना पक्षी हो जाएगा, घाना पक्षी, घाना बर्ड, ठीक है, मैनेज कीजिएगा, राजस्थान में है। और साथ ही साथ इसमें आपका एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो आपका कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, साथ ही साथ पेंच नेशनल पार्क, साथ ही साथ आपका पंचमढ़ी है, कौन है? पंचमढ़ी। स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो सकता है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा है? तो एकमात्र है सुंदरबन, कौन सा? सुंदरबन, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइएगा आंसर। देखिए थोड़ा सा नॉइज ज़्यादा होगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो लद्दाख की बात करें तो आपका हेमिस हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा हो जाएगा बताइएगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, रियल किस देश की मुद्रा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ब्राज़ील का रियल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना चीन की मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है। क्यूबा की मुद्रा का नाम क्या है और गैम्बिया का मुद्रा का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
इटली की मुद्रा निम्न से क्या है? इटली की मुद्रा क्या है बताइएगा? तो आपका यूरो हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपनहेगन है। ठीक है, कोपनहेगन। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया। ओ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है। ठीक है, देख लीजिएगा। रेनम्बिम्बी किस देश की मुद्रा है? तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी चाइना की। ठीक है, म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी बताइएगा। तो नायपीडा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रंगून और यंगून ये बर्मा की राजधानी है। ठीक है, उसी का नाम है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, राजधानी नहीं मतलब उसी के अंदर पड़ता है। थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। कहाँ की? भूटान की। ठीक है, भूटान की। नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड की राजधानी क्या है बताइएगा। तो आयरलैंड की राजधानी आपका डब्लिनू नहीं डब्लिन है। ठीक है, देख लीजिए। ओटावा जो है आपका कहाँ का राजधानी है? कनाडा का। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, हेलसिंकी या ब्रुसेल्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? आ ही गया, ओटावा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन कहाँ की राजधानी है? न्यूजीलैंड का। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का। ओस्लो कहाँ का है आपको बताना है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है बताइएगा। तो वेलिंगटन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की का अंकारा है, टर्की का अंकारा है, टर्की का अंकारा है। ठीक है, जो छोड़ दे रहा हूँ आपको बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सा है? तो वियना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको काट के थोड़ा सा सी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अर्जेंटीना की राजधानी है। तो अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी ऑप्शन बी मिन्स्क हो जाएगा। ठीक है, भूटान की राजधानी है, भूटान की मुद्रा है। भूटान की मुद्रा क्या है? गुल्ट्रम है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो विरासत पशु आपका हाथी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइएगा आंसर। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करें तो आपका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आंसर। नहीं तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोल रहा है ना, तो मयूर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? रेवन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट की बात करें तो लखनऊ आपका गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अन्य सभी कानपुर, पटना, बनारसी आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, आंसर में देना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बता दीजिए आंसर। तो आपका सरयू नदी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सरयू नदी, ऑप्शन सरयू नदी। इसको सी कर दीजिए, ई टाइप हो गया गलती से। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सरयू नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दिल्ली नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, आप मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो मैपल लीफ का देश आपका कनाडा जाना जाता है, मैपल लीफ का देश। ठीक है, उसका जो भी झंडा है ना वो आपका उस पर मैपल लीफ का पिक्चर है। ठीक है, इसलिए मैपल लीफ का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व संरक्षण दिवस जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व
जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। मैं इसे लिख रहा हूँ, बोल भी सकता हूँ, ठीक है ना, मैं बोल भी सकता हूँ, लिख देता हूँ कि पीडीएफ में आपको सहूलियत होगी याद करने में। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है बताइएगा। पहले आपको बता चुका हूँ, आपको बताना है, ठीक है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है, विज्ञान दिवस, ठीक है। भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? तो भारत के सिकंदराबाद और हैदराबाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीनगर। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाहर नहीं है दोस्त, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो आपका बीजापुर कहाँ है? कर्नाटका में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एफिल टावर स्थित है तो पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है तो जोंगखा हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश तक पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब था और कब से कब तक था, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो 1947 से 1971 तक, 1971 में 1971 से पहले बांग्लादेश जो था किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में बांग्लादेश इसका नामकरण हुआ, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें आपका पेरिस हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मुख्यालय है आपको बता दें, ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का, ठीक है, तो जेनेवा, ठीक है, ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट आपसे पूछ देगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 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 तो वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, अगर आपसे पूछ दे IMF का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, ठीक है, जो भी है, और तो इसका भी है कहाँ? वाशिंगटन। आगे आपसे पूछ देगा तो WTO का मुख्यालय, अब WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन दोनों होता है। अगर टूरिज्म का पूछेगा, टूरिज्म वाला पूछेगा, या फिर आपका ट्रेड वाला पूछेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड वाला का मैं बता दूं आपको ट्रेड वाला का जेनेवा हो जाएगा, और आपका टूरिज्म वाले का आपका कहाँ हो जाएगा? तो मैड्रिड हो जाएगा, जो कि स्पेन का राजधानी है, ठीक है, इस प्रकार से। और WHO का मुख्यालय पूछ दिया, अगर WHO का मुख्यालय पूछ दिया तो आपका जेनेवा होता है, कहाँ होता है? जेनेवा होता है, ठीक है। अगर आपसे FAO का मुख्यालय पूछ दिया, FAO, ठीक है, FAO का मुख्यालय पूछ दिया तो आपका क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा, ठीक है, जो कि इटली का राजधानी है, ठीक है, देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सांची का महान स्तूप था, सांची का महान स्तूप के बारे में बता दीजिए। तो सांची का महान स्तूप आपका अशोक, ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप की बात करें दोस्त तो आंसर आपका हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मैग्सन कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो आपका शतरंज से है, ठीक है। यहाँ पर बी सुधार लीजिएगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा, ठीक है। मैग्सन कार्लसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी मैग्सन कार्लसन राइट आंसर कैसे होगा? ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप की बात करें तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप की बात करें आपका डूरंड कप की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? ठीक है, तो प्लेइंग इट माई वे आपका सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है, ठीक है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? ठीक है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है?
तो रोहन बोपन्ना जो है आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है, तो बोट रोइंग के लिए दी जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो यहाँ आपको सब्सक्राइब अभी कर लेना है, 100 क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं, ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी के अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब अभी कीजिए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आगे भी मैराथन आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। इंग्लिश का महामैराथन क्लास 500 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 500 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंध है, ध्यानचंद से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, ध्यानचंद से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें दोस्त तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 21 जून, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, आपका आईसीजी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 26 सितंबर 2021 को, ठीक है। तो इसका 16 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपने आत्मकथा लिखी, तो ये आपका मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिल्खा सिंह ने द रेस ऑफ माई लाइफ में अपने रेस की गाथा की है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स लिखी, तो सानिया मिर्जा, कटनथुनिया, जान मारेला, सॉरी कहाँ से आ गया ये लफ्ज़, सॉरी बिहार से हूँ ना, तो भोजपुरी आ जाती है थोड़ी लफ्ज़ में, ठीक है। सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कहीं आपके पेपर में मत आ जाए, ठीक है। और 2 से 3 बार आपके एयरफोर्स, आईसीजी और नेवी के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका है तस्लीमा नसरीन, आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। विंग्स ऑफ फायर बार बार पूछा गया है, एमटीएस बोल रहा हूँ, हाँ एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपका ये मैं डिफेंस के लिए करा रहा हूँ, तो डिफेंस के लिए बताऊँगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल, ठीक है। तो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये आपका नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक है, ठीक है, अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर एम के गांधी यानी महात्मा गांधी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो पाणिनि की बात करें तो अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है, तो सनी से याद है सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एमनेस्टी निम्नलिखित में से कौन पुस्तक के लेखक है, तो एमनेस्टी के लेखक के बारे में बात करें तो अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी स्पीड में कर रहे हैं ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है वहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम और अच्छा क्लास लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, बताइए। तो लाला लाजपत राय इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, इनका नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 स्टेट्स के लेखक कौन है, तो हमारे श्री चेतन भगत जी, ठीक है, रोहित शर्मा नहीं लिखे थे भाई, ठीक है। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बता दीजिएगा, तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर रूसो हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी। काग्निमित्रम लेखक कौन है, तो इसका लेखक है कालिदास, ठीक है, कालिदास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है,
सड़कों की घनत्व के बारे में बात करते हैं दोस्त, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हरियाणा नहीं, केरला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम चलती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। आपका बनारस से दिल्ली, बनारस से नई दिल्ली। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल बंदरगाह किस राज्य में है बताइएगा? आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले आपका कौन सा आएगा? आपका पहले तो मछलीपट्टनम आएगा फर्स्ट में। ठीक है, मछलीपट्टनम के बाद सेकेंड में आपका चेन्नई आएगा 2 नंबर में। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका नागापट्टिनम। ठीक है, नागापट्टिनम तीसरा में। चौथा में आएगा आपका तूतीकोरिन, ऑप्शन 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कौन सा होगा? 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार आपका दोस्त मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बताइएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बताइए बताइए। तो हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मैक्सिमम नई दिल्ली। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? हाँ, 100% क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। NH-44। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ जाता है? तो श्रीनगर से श्रीनगर रुकिए, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गया है। ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखते नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे, कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे, 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, निधि निम्नलिखित में से किन के प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना है? निधि तो आपका युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि किसके लिए है? तो कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इस रूप से जाना जाता है, बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। निम्नलिखित लक्ष्यों में से निम्न से कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी वापस आने वाले प्रवासी को। ठीक है, तो यहाँ तक स्टैटिक जीके था। ठीक है, आगे हम लोग जो भी क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आगे करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो कैसी सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। ठीक है, अथर्ववेद में जाडूर तो ना पढ़ा जाता है, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है, और सामवेद की बात करें तो गान से संबंधित, गाना वगैरह से। ठीक है, गीत वगैरह से। पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्त पुराणों की संख्या बात करें तो टोटल पुराण 18 है। सबसे पुराना पुराण आपका कौन सा है? तो मत्स्य पुराण।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो प्रथम बौद्ध संहिता की बात करें तो प्रथम बौद्ध संहिता महाकश्यप बिल्कुल आपका 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संहिता साबाकामी के अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था। मोगलीपुत्र तीसरा हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता चौथा वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल एकदम सामने सामने सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बताइए। इंडो बैक्टीरियन। ओहो, सॉरी शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल शक होना चाहिए। शकों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई, सही है क्या? एक बार इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, मेरे को शौक ही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का कन्या नाम है? विक्रमादित्य बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड को आपका विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा कालिदास। मालविकाग्निमित्रम और मेघदूत इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो गोपाल था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस रिपीटेड क्वेश्चन है कि कालिदास नहीं होगा, विशाखदत्त। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर बात करते हैं तो नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गीत गोविंद के रचयिता कौन है बताइएगा। काफ़ी बार पेपर में पूछा है, तो जयदेव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन बी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा या फिर आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या क्या कैसे क्या होगा, ये होगा, ये बी होगा। ठीक है, तो सर ऑप्शन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। उतना टाइप खुद से ही करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। कोई टाइपिस्ट तो है नहीं, खुद से ही टाइप करना है, खुद से वीडियो बनाना है। एक ही फ़ोन है। कोई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने लड़ी, कौन सी लड़ाई? तो तराइन का लड़ाई लड़ी। ठीक है, 1191 और 1192 दो लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, फर्स्ट लड़ाई हुआ था 1191 और दूसरा 1192। सॉरी, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, देखिए क्या क्या बोले। ठीक है, फर्स्ट लड़ाई हुई थी, सेकेंड लड़ाई। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरा में हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? हाँ, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो आपका कौन सा आंसर होएगा बताइएगा। तो गुलाम वंश, तब खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, तब लोधी वंश। अब गुलाम वंश की बात करें, गुलाम डेंसिटी की बात करें तो कब से कब रहा तो बताइएगा। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश था, देख लेते हैं यहाँ पे, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी डेंसिटी की बात करें तो खिलजी डेंसिटी कब से कब रहा? तो 1290 से 1320 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। खिलजी वंश के बाद कौन सा हुआ दोस्त? खिलजी के बाद हुआ आपका तुगलक, उसके बाद लोधी। तुगलक कब से कब रहा बताइएगा। तुगलक डेंसिटी कब से कब रहा? तो 1320 टू 1414। बीच में सैयद वंश आया। कौन सा वंश आया था? सैयद वंश। सैयद डेंसिटी कब से कब रहा बताइए। सैयद डेंसिटी तो 1414 से
अरे यार 1414 से कब तक रहा? आई थिंक 51 तक रहा, ठीक है। उसके बाद आपका आया कौन सा वंश? मुगल वंश। मुगल वंश है ना, कौन सा आता है? लोधी वंश, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आया लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। तो 1451 से लेकर, अरे भाई इसको मिटाओ ना, 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है, रहा। उसके बाद आया विनोद मुगल वंश आया। उसके बाद मुगल वंश आया, ठीक है, मुगल वंश, मुगल डेंसिटी उसके बाद आया, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बताइए इसका आंसर। रजिया सुल्तान, ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला का आंसर क्या था देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव दिए थे। क्या दिए थे? इसका नींव दिए थे, ठीक है। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने पूरा किया, ठीक है। इल्तुतमिश ने मतलब पूरा करवाया था, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है दोस्त? बाबर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था बताइएगा। तो पानी पिया खाना खाया, ठीक है। तो 1527 में हुआ था, ठीक है, 1527 में हुआ था। किसके बीच? किसके बीच हुआ था? तो बाबा और राणा सांगा के बीच, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? हुमायूंनामा के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखित, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया अकबरनामा? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो प्रथम राजवंश संगम वंश था, ठीक है। सॉरी एक बार देखिएगा, संगम वंश या सालू वंश, ठीक है। संगम वंश इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम या सालू, ठीक है, संगम आंसर होना चाहिए, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साम्राज्य की स्थापना जो की थी दोस्त, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने की थी, ठीक है। हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर कौन सा? तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्ग थी। बाद में ये सब राजधानियाँ चेंज हुई, ठीक है, दौलताबाद, बीदर आदि वगैरह, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो पहला आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की? तो निकोलो कोंटी जो कि इटली से था। कहाँ से था? इटली से था, ठीक है, इटली से था। अरे यार राइटिंग बड़ी गजब कैसे लिख रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ इटली, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761, किसके बीच? तो देख लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, ठीक है, मराठा दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। और सेकेंड पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत का सेकेंड
सेकेंड वार 1556 में हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। फर्स्ट वार कब हुआ था? फर्स्ट वार 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई? पुरंदर की संधि तो बताइएगा, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो 1961 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पुर्तगालियों में कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, किसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्त। इसका आंसर होगा आपका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर बताइएगा। तो आंसर बताइएगा, बताइए। तो एग्जैक्ट आंसर इसका 1855-56 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर एक बुक में दूसरा ही दिया था, आई थिंक। संथाल विद्रोह देख लीजिएगा, वो 1855-56 में इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन है वो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है किसी बुक में शायद दूसरा दिया था संथाल विद्रोह, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना आंसर, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। इसका आंसर सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ठीक है, सही है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से बिहार से नेतृत्व करता था? यानी बिहार से नेतृत्व करता था। बिहार से, कहाँ से? बिहार से, ठीक है, बिहार के भागलपुर से, ठीक है। ताते टोपे बताइएगा कहाँ से थे। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्त। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्त? बता दीजिएगा राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। काफ़ी कंफ्यूजन होता है दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? एजिटिस पेपर में छप सकता है क्वेश्चन, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद या फिर इसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यापकता का सिद्धांत किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने आ ही गया क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालचारी, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर 1905 ईस्वी में हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्त? तो 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और आप पूछेगा सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो सेकेंड की बात करें तो 7 दिसंबर 1900, इसमें कुछ गड़बड़ है,
ठीक है। मैं डेट एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1931 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1931 में हुआ था। और थर्ड की बात करें तो 1932, ठीक है। डेट मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसी किसी बुक में शायद आई थिंक अलग दिया है क्या, मेरे को लग रहा है ऐसा कि, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, राजघाट की समाधि है। राजघाट किसकी समाधि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? महात्मा गांधी की, ठीक है। और समाधि के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण समाधि, ठीक है। महत्वपूर्ण समाधि की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की समाधि का नाम क्या है? शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल मेरे भाई, क्या है? शक्ति स्थल, ठीक है। यहाँ से पेपर में पूछे जा सकते हैं भाई, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी का कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ पे वीर क्या हो जाएगा बताइएगा। देख लीजिएगा, वीर स्थल होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसका राइट आंसर तो बता दिया हूँ, थोड़ा सा जो भी नोट्स है थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या है? जवाहरलाल नेहरू का पूछे तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कौन सा है? बताइएगा इनका समाधि स्थल कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू का अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो इनका कौन सा हो जाएगा? शांति वन नहीं, शांति घाट, ठीक है। शांति वन ही होना चाहिए, ठीक है। शांति वन जवाहरलाल नेहरू का हो गया। अब अगर पूछ दे आपका लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। जितना हो पा रहा है मैं कर दे रहा हूँ। लाल बहादुर, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा हो जाएगा बताइए? लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा विजय घाट। कौन सा हो जाएगा? विजय घाट, ठीक है। विजय घाट, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री के अलावा अगर कोई आपसे पूछ दे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, इनका कौन सा घाट है? तो चौधरी चरण सिंह का आपका किसान घाट। कौन सा? किसान घाट, ठीक है। किसान घाट एक एक लिख दे रहा हूँ, ठीक। किसान घाट, ठीक है। किसान घाट, ठीक। चौधरी चरण सिंह का हो गया। उसके बाद कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी, इनका बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी का बताइएगा। स्मृति स्थल, मैं इसमें टाइम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। स्मृति स्थल, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा हो जाएगा? स्मृति स्थल। आगे आपसे पूछ दे मोरारजी देसाई का क्या हो जाएगा? ठीक है। मोरारजी देसाई का क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई का अभय घाट। क्या हो जाएगा? अभय घाट, ठीक है। अभय घाट, ठीक है। अभय घाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछते हैं मोरारजी देसाई अरुण जेटली का नया बना है, अरुण जेटली का अगर पूछ दे मेरे भाई तो निगमबोध घाट, ठीक है। निगमबोध घाट के अलावा अगर आपसे पूछे बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो इनका चैत्य घाट, ठीक है। चैत्य घाट, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चैत्य भूमि होता है,
चैत्य घाट नहीं, चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। देख लीजिए, इस प्रकार से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, सारा लिख चुका हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, PDF में लिख दिया हूँ। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो बिल्कुल वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अगर पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओयो हुम। अगर पूछे आपका संस्थापक के अलावा अगर अध्यक्ष पूछे, प्रथम अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन है, कौन थे? तो WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो किसने कहा था बताइएगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। लौ व रक्त की नीति किसने अपनाई? ठीक है, तो बलबन ने अपनाई, ठीक है, बलबन ने। अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन मैन किसे कहा जाता है, तो आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन लेडी इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है बताइएगा? तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। भारतीय मानक से आगे ग्रीनविच मध्य समय, ठीक है, GMT से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट प्लस में, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, बताइएगा। तो भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या बोलते हैं? अब देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया और पाक का सीमा रेखा क्या कहलाता है? इंडिया और पाक का सीमा रेखा को क्या बोलते हैं दोस्त? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, क्या बोल देंगे दोस्त? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन बोल दिए। और इंडिया म्यांमार अगर आपसे पूछे, इंडिया और म्यांमार का, तो इंडिया और म्यांमार का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सके तो कहीं पूछ दे। तो अलीगढ़ सीमा, ठीक है, अलीगढ़ सीमा रेखा, अलीगढ़ सीमा रेखा, अलीगढ़ सीमा रेखा, ठीक है, अलीगढ़ लाइन बोल सकते हैं इसको, अलीगढ़ लाइन, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत देश में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असम का राजधानी ईटानगर, नहीं भाई, सही बोल रहा है ना, सही जोड़ा, ये तो गलत हो गया। और अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी, बिल्कुल गलत। त्रिपुरा का अगरतला, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड का शिलोंग नहीं होता। देखिए अब राजधानी की बात कर ले तो असम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? असम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? दिसपुर, ठीक है, दिसपुर, असम का राजधानी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर, कहाँ हो जाएगा? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। नागालैंड का बोले तो कोहिमा, क्या हो जाएगा? कोहिमा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट राज्य से पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। तो आगे आपसे पूछ दे मिजोरम का, तो मिजोरम का क्या हो जाता है? आइजोल, क्या हो जाएगा? आइजोल, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे मेघालय का क्या हो जाता है राजधानी? शिलोंग, ठीक है, शिलोंग। आगे आपसे पूछा जा सकता है आंध्र प्रदेश का राजधानी, आंध्र प्रदेश राजधानी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ हो जाएगा बताइए? आंध्र प्रदेश का क्या हो जाता है? तो विशाखापट्टनम। नया राजधानी बना है विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। क्या लिखना है दोस्त? विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम राइट आंसर हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कितनी है? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला आ गया ना, बोमडिला, हाँ बताइएगा। तो बोमडिला दर्रा आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और भी दर्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ताकि आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत ना हो यार। यार बोल रहा हूँ, दोस्त बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। जम्मू कश्मीर में काराकोरम हो गया आपका जोजिला। क्या हो गया? जोजिला, ठीक है, जोजिला है, ठीक है। जोजिला के बाद आप पूछेंगे तो पीर पंजाल, पीर पंजाल जानते हैं, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के अलावा आपसे पूछा जाए तो बनिहाल है, बुर्जिला है, बनिहाल, ठीक है, बनिहाल, ठीक है, बुर्जिला, ठीक है, बुर्जिला, ठीक है। आपका जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, ठीक है। आगे और आपसे पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में नाम रखिएगा सिपकिला, रोहतांग, बारालाचा। सिपकिला, 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 रोहतांग, 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 उसके बाद बारालाचा, 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 ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड का, उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड, रुकिए इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का बताइए तो उत्तराखंड में कौन कौन सा आ जाएगा दोस्त बताइएगा। तो माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख, लिपुलेख, और एक आ जाएगा नीति, नीति दर्रा, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग माफ़ कीजिएगा, थोड़ा उंगली से लिख रहा हूँ ना, इसके वजह से थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपका क्लियर कट हो जाएगा, जैसे राइटिंग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है बताइएगा, ठीक है, मैं लिखवा दे रहा हूँ ना इसमें। सिक्किम में कौन कौन सा, नाथुला और जालेपला है, दो है, नाथुला, नाथुला और जेलेपला बोल सकते हैं उसको, जेलेपला, जो भी है स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग डजेंट मैटर, आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, जेलेपला। अब आप पूछिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा बोमडीला, यांग, बोमडीला, बोमडीला, यांगपो, क्या हो जाएगा, यांगयूप, यांगयूप बोल सकते हैं, यांगयूप, ठीक है, यांगयूप और बोमडीला, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मणिपुर का पूछ दे, मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर में कौन कौन सा आ जाएगा, तो मणिपुर में आ जाएगा तुजू दर्रा, कौन सा आ जाएगा, तुजू दर्रा, ठीक है। आगे पूछ दे आपका मणिपुर के अलावा आपका केरला में पूछ दे, तो केरला में एक ही है, उसको क्या बोल सकते हैं, केरला में, केरला में एक ही है जिसको बोलते हैं पाल घाट, क्या बोलते हैं, पाल घाट, क्या बोलते हैं, पाल घाट, पाल घाट, ठीक है, पाल घाट, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र का बोल दे, महाराष्ट्र का नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का बोल, देखिए थाल घाट और भोर घाट, 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 भोर घाट, भोर घाट, भोर घाट, ठीक है, इस प्रकार से देखिए, देखिए इतना लिखवा दिए साथ में, इसके साथ साथ, ठीक है। तो दर्रा से कोई क्वेश्चन है तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है बताइएगा आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शिलोंग, ठीक है, शिलोंग, गलती है क्या, नहीं देख लीजिए, शिलोंग ही आंसर है, नहीं नहीं पूर्व का स्कॉटलैंड है, शिलोंग को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मेघालय की राजधानी है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, हाँ तो आपको बताए थे कि इसमें कौन सा आंसर होगा बताइएगा, ठीक है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, बोमडीला आई, इसमें सुमेलित नहीं ना ढूंढना है, तो ये तो सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला और अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला मेघालय में नहीं सिक्किम में है दोस्त, तो जोजिला जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, तो लेह में होती है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक मैक्सिमम रेन कहाँ होता है, तो आपका मौसिनराम मेघालय, मौसिनराम मेघालय, ठीक है, देख लीजिएगा मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट, पुरानी जल और मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, पुरानी को कहते हैं बांगर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और नया का क्या कहते हैं, नया को क्या बोलते हैं, और खादर जो होता है नवीन होता है, ठीक है, नवीन जल और मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। नीली क्रांति निम्न से किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है बताइएगा, तो मछली से, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, इसका आंसर बताइएगा आप, तो वर्ष 1972 राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित होती है, बताइएगा आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मीठे पानी का झील तो उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, इसको देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब हम कुछ झील के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो झील से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। झील से देखिए, तो अगर जम्मू कश्मीर से पूछे, जम्मू कश्मीर में तो कौन कौन से झील आ सकते हैं दोस्त, तो आपका डल आ जाएगा, उलर आ जाएगा, डल उलर, इसमें आ जाएगा और सारा आ जाएगा, शेषनाग, बेरीनाग, छोड़िए इतना ही रहने दीजिए, 3 लिख देते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के अलावा मेघालय का पूछ दे, मेघालय, ठीक है, मेघालय का पूछ दे तो क्या बोलिएगा, तो उमियम झील एकमात्र है, उमियम झील, ठीक है, उमियम झील काफ़ी अच्छा झील है, ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अब देखिए, अब आता है आपका यूटी, उत्तराखंड का बारी, ठीक है। तो उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अब जितना भी आपका ताल होगा न, ताल, ठीक है, इसमें आएगा, ठीक है, सूरज ताल को छोड़ के, ठीक है, सूरज ताल को छोड़ के उत्तराखंड में ताल आता है, ठीक है, जैसे नैनीताल, ठीक है, कौन कौन आएगा, नैनीताल, कौन कौन आएगा दोस्त, नैनीताल, ठीक है, भीमताल, ठीक है, ठीक है, देवताल, ठीक है, आदि देख लीजिएगा, ताल वाला उत्तराखंड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्त, और भी आपसे देखिए, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देख लीजिएगा अपना, ठीक है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है, तो कावेरी नदी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अन्य सब आपका अरब सागर में गिरता है, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरता है, कहाँ गिरता है, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात है से संबंधित है, तो नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम कुछ जलप्रपात को कवर कर लेते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट जलप्रपात जो भी है उसको कवर कर लेते हैं। अब देखिए, कर्नाटका की बात करते हैं, पहला है कर्नाटका, देखिए कर्नाटका में है कौन कौन सा जलप्रपात, तो पहला है कुचिकल, ठीक है। अब देखिए, शिव समुद्रम,
कुचिकल पूछेगा तो आपका बराही नदी के तट पर है, ठीक है, सॉरी बराही नदी पर स्थित है ये वाला, ठीक है। और शिव समुद्रम का पूछेगा तो कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी, ठीक है। कर्नाटका के बाद और बता दे रहा हूँ राजस्थान का बोलेगा तो इसमें कौन कौन सा आता है आपका जलप्रपात? चुलिया जलप्रपात, आपका कौन सा आता है? भीमलाट आता है आपका, कौन सा आता है? भीमलाट, 2 आएगा आपका, देख लीजिएगा। राजस्थान के बाद मैं बता दूं आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा आ जाएगा? तो अम्बोली, कौन सा आएगा? अम्बोली। और कौन सा आएगा? थोसेघर, ठीक है ना। आगे झारखंड का पूछ सकता है, ठीक है। झारखंड में अगर आपसे पूछे तो आपका हुंड्रू जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। उसके अलावा आपसे पूछ देगा क्या बोलते हैं? रजरप्पा, ठीक है, रजरप्पा। हुंड्रू जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। झारखंड के अलावा अगर उड़ीसा का पूछ दे, उड़ीसा का थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उड़ीसा का पूछ दे, ठीक है। तो उड़ीसा में कौन कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा में कौन सा? बारापानी, ठीक है, बारापानी, ठीक है। बारापानी के अलावा कौन सा होगा? डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा, ठीक है, ठीक है। अब केरला का बात कर लेते हैं, थोड़ा सा केरला का भी लिख देते हैं। केरला का कौन कौन सा हो जाएगा भाई? तो बताइए। पालरुबी और अतिरापिली, ठीक है, पालरुबी और कौन सा हो जाएगा? अतिरापिली, ठीक है। और बात कर ले तमिलनाडु का जलप्रपात कौन सा एक? तो देख लीजिएगा, तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें आ जाएगा पायकारा, ठीक है, पायकारा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से हम बता दिए इस पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट कौन सा बहता है बताइएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा नदी, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? तो आपका असम में, डिगबोई में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के निर्माण और वहाँ के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए, सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा? कौस से कर्नाटक नहीं, तो ई वाला गड़बड़ हो जाएगा विनोद। अच्छा हाँ, तो कर्नाटक का आपका काकरापार में मिल जाएगा। कर्नाटक में काकरापार न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो आपका कुडनकुलम, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपका नरोरा है, ठीक है। और गुजरात की बात करें दोस्त तो गुजरात में आखिर का जो बच्चा कहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलान कर दिए, ठीक है। सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश है। और दिल्ली जो है दोस्त क्या है आपका? सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र क्या है दोस्त? तो अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या। गोवा क्या है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 943 है, बिल्कुल सही।
तो 943 का मतलब क्या हुआ आप पूछेंगे, तो यानी 1000 पुरुष पे 943 महिला, ठीक है, यही लिंगानुपात होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है, ठीक है। भारतीय रेलवे में जोन कितने हैं, तो इसका राइट आंसर बता दीजिए, तो आंसर 18 हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग बताइए। बिल्कुल NH44, ठीक है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, बताइएगा आंसर। तो प्रदेश राजमार्ग की लंबाई बोल रहा है ना, यूपी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, कौन सा हो जाएगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्त, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि है, ठीक है। और सौरमंडल से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्त, ठीक है। देखिएगा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो आगे पूछा जा सकता है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट प्लेनेट क्या हो जाएगा आपका, मरकरी, ठीक है, मरकरी, अरे मरकरी यानी बुध ग्रह, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट प्लेनेट पूछ दे तो कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो जुपिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर। लार्जेस्ट प्लेनेट क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि रेड प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, तो आपका मंगल ग्रह को क्या बोल सकते हैं दोस्त, मार्स, इसको दूसरे कलर से लिख दे रहा है, मार्स, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट पूछ दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्लूटो, यानी प्लूटो होता है, ठीक है। पृथ्वी से नज़दीक ग्रह से पूछे, पृथ्वी से नज़दीक ग्रह, तो सॉरी, अगर सूर्य से नज़दीक बोले नियर फ्रॉम, छोड़िए इसको नहीं लिखवाते हैं, मतलब सूर्य से नज़दीक ग्रह पूछे तो आपका होगा बुध, और पृथ्वी से नज़दीक ग्रह पूछे तो शुक्र होगा, ठीक है। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप याद रख सकते हैं कि सूर्य से नज़दीक ग्रह कौन कौन से है, ठीक है, और उसकी कंडीशन भी। मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए सन है, ठीक है, सन, ठीक है, इससे नज़दीक ग्रहों के नाम को याद करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 8 ग्रह है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इस प्रकार से ग्रह हो गया। तो देखिए मैं याद कराऊंगा आपको, इसमें लिखे मैं भी अर्थ में जुपिटर बड़ा होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। मैं भी अर्थ में जुपिटर से पूरा ट्यून बजाने लगा, ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। अब मैं मतलब में से मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी बुध, ठीक है, भी से वेनस यानी शुक्र, ठीक है, अर्थ तो अर्थी पृथ्वी है आपका, ठीक है, आपका में अर्थ में मतलब मार्स मतलब मंगल ग्रह, ठीक है, जुपिटर बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, से यानी सैटर्न मतलब शनि, क्या हो जाएगा, शनि, क्या हो जाएगा, शनि। उरा से यूरेनस मतलब अरुण, और अंत में ट्यून यानी नेपच्यून, ट्यून से नेपच्यून क्या हो जाएगा, वरुण ग्रह,
ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। समझ गए। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे कौन? रोवाल्ड अमाउंटसेन। ठीक है, और पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन। विश्व का चक्कर, विश्व का चक्कर, विश्व का चक्कर, विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था। ठीक है, पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, देख लीजिएगा। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर प्रथम, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, प्रथम व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? कौन सा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुंह पर पर्टिक सेंसर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 47%। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम है। ठीक है, पृथ्वी के कोर को क्या कहा जाता है? तो बैरोस्फीयर यानी गुरुमंडल कहा जाता है। ठीक है, आल्पस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत श्रेणी, ठीक है, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। उत्तर अमेरिका में कौन सा है? अलास्का है, अलास्का माउंटेन रेंज। ठीक है, अलास्का माउंटेन रेंज। दक्षिण अमेरिका में क्या है? एंडीज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अफ्रीका में कौन सा है? एटलस है, एटलस। ठीक है, नेक्स्ट, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मापने के पैमाने को कहते हैं रिक्टर स्केल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सेल्वा पराग्वे में नहीं है, जबकि मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको में। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन नवीकरणीय स्रोत है यानी रिन्यूएबल सोर्स है? तो वन होगा। एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका इनुएट मध्य एशिया में नहीं पाया जाता है। एक प्रकार का जनजाति, इनुएट जनजाति, जो कि आपका ग्रीनलैंड साइड में पाया जाता है, यूएसए में पाया जाता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि कहते हैं? चार्ट्स को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका दिमाग होगा एमएस स्वामीनाथन, बिल्कुल गलत। नॉर्मन ई बोरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व में। ठीक है, लेकिन अगर आपका भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा होता तो आपका आंसर होता है एमएस स्वामीनाथन, भारत के लिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी। ठीक है, और टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जापान। और बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है वायुमंडल को निम्नलिखित में किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको पृथक करती है? बता दीजिएगा आंसर। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है यांगटीसी। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। ठीक है, गंगा। एशिया की यांगटीसी 49वीं समांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है, तो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसके 26 जनवरी को इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और संविधान बनने में हमको 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है, देख लीजिएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तो किस संविधान से लिया गया है? तो बिल्कुल डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान में भारतीय संविधानों में धाराओं के अनुच्छेदों की संख्या कितना है? 470। ठीक है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्त? तो ऑप्शन डी 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। और आपसे पूछे 14 से 18 तो समानता का अधिकार, किसका अधिकार? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। 23 से 24 शोषण विरोध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 19 से 22 बताइएगा स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार देख लीजिएगा, हिंट से समझ जाइएगा आप। ठीक है, समझ जाइएगा ना दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक काम और शिक्षा का सार्वजनिक सहायता अधिकार, काम और शिक्षा में सार्वजनिक सहायता किसी को देना। ठीक है, सार्वजनिक सहायता। ठीक है, और अनुच्छेद 42 की पूछे तो क्या बोल सकते हैं? प्रसूति सहायता संबंध। ठीक है, और काम का न्याय संगत बोल सकते हैं इसको, काम का न्याय संगत अधिकार। ठीक है, मानव उचित दशा बोल सकते हैं उसको। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? सभी कामगारों का निर्वाह योग्य मजदूरी उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना। मजदूरों का उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना। ठीक है, इस प्रकार से हैंड राइटिंग में गंदा है, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई किस देश से ली गई? बताइएगा, बताइए। ठीक है, फ्रांस इस प्रकार से होगा। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई किस देश से? तो इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट, समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो बताइएगा, आंसर हो जाएगा आपका ओ भाई 61 के बी बोल रहा हूँ मैं, अनुच्छेद 61 का बी क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए 77 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के कार्य संचालन। ठीक है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक व्यक्ति कोई भी इंस्टीट्यूट चला सकता है। अल्पसंख्यक व्यक्ति को संस्थान चलाने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए। तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? बिल्कुल उपराष्ट्रपति। ठीक है,
नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। और राज्यसभा की पूछे तो 6 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा कार्यकाल, राज्यसभा का राइटिंग हैंडराइटिंग गंदा है। राज्यसभा का 6 वर्ष कार्यकाल। ठीक है, पूछेगा तो ठीक है, लेकिन पूछ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम था चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? ठीक है, तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? पेपर में पूछा हुआ है, नेवी, एसएसआर और एमआर में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस बताइएगा आंसर। तो आपका 24 अप्रैल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, यानी युद्ध जब हो, युद्ध के समय। ठीक है, युद्ध के समय लगता है। अनुच्छेद 356 बताइए। तो राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन यानी संवैधानिक स्थिति में। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन में, पॉलिटिकल रीजन। ठीक है। 360 का बताइए। तो वित्तीय आपात, इकोनॉमिकल इमरजेंसी, इकोनॉमिकल। ठीक है। 368 बताइए। संविधान संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत के पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन? इंदिरा गांधी। सॉरी, निर्मला सीतारमन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री। ठीक है। बांग्लादेश क्वेश्चन अगेन आ गया, यानी पेपर में पूछा हुआ है बार बार रिपीटेशन, 2 बार क्वेश्चन आ गया। 1947 1971। ठीक है। बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? तो तृतीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक किस पे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास। ठीक है, ठीक, देख लेते हैं। ठीक है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में है भाई? तो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने, आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की है? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो आपका 6ठी योजना होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो आपका 4थी पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था कृषि क्षेत्र पर। ठीक है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2015। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? आंसर बताइएगा। 12वीं। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको पहले ही बता दिया गया है, क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? यूनिलीवर। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस से। ठीक है, रूस की सहायता से किया गया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न नहीं, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न सही होगा इसका। ठीक है।
डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसमें आपका कृषि भी आता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता। फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सब्जी की खेती को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्वीट एंड होता हुआ दोस्त, हम लोग 300 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो भी है साइंस एंड कंप्यूटर का एक अलग क्लास दे देंगे आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।